दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एसएससी जीडी के 9 फरवरी के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 100% रियल क्वेश्चंस के एनालिसिस को। इसलिए आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि होली त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है। तो बात की जाए होली त्यौहार की तो होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो हिंदी का महीना पूछा गया था तो यह फाल्गुन महीना होगा। तो फाल्गुन महीना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 कौन से देश में आयोजित हुआ था। तो बात की जाए शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 की तो शीतकालीन पैरा ओलंपिक, जिसे आधिकारिक रूप से 13वें पैरा ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता है, का आयोजन चीन के बीजिंग नगर में 4 मार्च से 13 मार्च के मध्य हुआ था तथा शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर था एवं 2022 शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर बिन ड्वेन है तथा 2022 शीतकालीन पैरा ओलंपिक में 7 खेलों में 81 पदक प्रतियोगिताएं होंगी। इन खेलों में बॉबस्लेज नाम का नया खेल जोड़ा गया था एवं सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल चीन देश ने जीता था तथा सर्वाधिक कुल पदक चीन का 61 था। तो चीन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो बात की जाए महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल की तो महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं तथा महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे बने हैं एवं महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, बाबर ने पानीपत की लड़ाई प्रथम युद्ध कब लड़ा था। तो बात कीजिए बाबर की तो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा था। तो 1526 ईस्वी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए इस लड़ाई की तो पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल आक्रमणकारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें मुगल साम्राज्य की शुरुआत की, अर्थात बाबर ने लोदी को हराया और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। वहीं बात की जाए पानीपत के द्वितीय युद्ध की तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था, जिसमें अकबर और सम्राट हेमूचंद्र विक्रमादित्य, जिनका पूरा नाम हेमू है, के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। तथा पानीपत के तृतीय युद्ध की बात की जाए तो यह युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था तथा यह पुणे के सदाशिव भाऊ पेशवा के अधीन अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अब्दाली ने यह युद्ध जीत लिया था तथा युद्ध ने एक शक्ति शून्य का नेतृत्व किया, जिसके कारण बाद में भारत पर अंग्रेजों की विजय हुई। अगला क्वेश्चन, विष्णु भगवान से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो बात की जाए विष्णु भगवान की तो मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। केरल के एक अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु के धारण इसलिए किया गया है ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। तो मोहिनी अट्टम इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो बात की जाए भारत में हरित क्रांति की जनक की तो भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। तो एम.एस. स्वामीनाथन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए विश्व स्तर पर तो यह डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं तथा हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन इन हिंदी का नाम से जाना जाता है, पहली बार 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग अर्थात विश्व स्तर पर जो वैज्ञानिक हैं द्वारा शुरू की गई थी। इस क्रांति के में उनकी भूमिका के कारण उन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके लिए उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में HYVS को विकसित करने में ज़बरदस्त काम किया था। अगला क्वेश्चन,
सोमदेव वर्मन कौन से खेल से संबंधित हैं? तो बात की जाए सोमदेव वर्मन की, तो सोमदेव किशोर देव वर्मन, जिनका जन्म 13 फरवरी 1985 को हुआ था, यह एक पूर्व पेशेवर भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे। तो टेनिस खिलाड़ी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर लीजिए सोमदेव की, तो इन्होंने NCAA में लगातार 3 फाइनल में जगह बनाने वाले एकमात्र कॉलेजिएट खिलाड़ी होने के लिए सुर्खियां बटोरी, जिन्होंने वर्जीनिया विश्वविद्यालय में अपने जूनियर और सीनियर वर्षों में बैक टू बैक फाइनल मुकाबला जीता तथा 1950 के बाद से केवल 3 अन्य खिलाड़ियों ने उस रिकॉर्ड को तोड़ पाया था। अगला क्वेश्चन, पोको एक्ट भारत में कब लाया गया था? तो बात की जाए पोको एक्ट की, तो 2012 में भारत सरकार ने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो बनाया। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और उसके साथ यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साल 2019 में कानून में संशोधन कर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। तो 2012 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो बात की जाए एल्काइन के सामान्य सूत्र की, तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है तथा एल्काइन यह सबसे सरल यौगिक है तथा एल्काइन कार्बन से कार्बन त्रिबंध के साथ एक हाइड्रोकार्बन आणविक सूत्र है, जिसे C2H2n-2 और इसके सामान्य नाम से भी जाना जाता है। इसका उदाहरण एसिटिलीन है। ऑक्सी एसिटिलीन मसालों में धातुओं को काटने और वेल्डिंग करने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2022 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य है? तो बात की जाए 2022 की जनगणना के अनुसार तो भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान है। वहीं बिहार में कुपोषितों की संख्या भी सबसे अधिक है। मातृत्व स्वास्थ्य से वंचित आबादी का प्रतिशत, स्कूली शिक्षा से वंचित आबादी, स्कूल में उपस्थित और खाना पकाने के ईंधन तथा बिजली से वंचित आबादी के प्रतिशत के मामले में भी बिहार का सबसे खराब स्थान है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मुख्य रूप से परिवार की आर्थिक हालत और अभाव की स्थिति को आंका जाता है। तो बिहार राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत के किस जगह से आने वाली हवाई मौसम में प्रभाव डालती हैं? तो बात कीजिए उत्तर भारत की, तो हिमालयी क्षेत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। यह मानसून की अवधि में भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनता है तथा शीत ऋतु में तिब्बतीय क्षेत्रों से आने वाली अत्यंत शीत लहरों में रुकावट पैदा कर भारत को शीतलहर के प्रभावों से बचाने के लिए एक आवरण या दीवार की भूमिका निभाता है। तो हिमालयी क्षेत्र भारत की जलवायु इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि यह इसको प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बात की जाए केरल के वर्तमान राज्यपाल की, तो केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर लीजिए मुख्यमंत्री की, तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बने हैं तथा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। एवं नवनीति प्रसाद सिंह केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने हैं तथा बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव कौन लड़े थे? तो बात की जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो इनके खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा लड़े थे। तो यशवंत सिन्हा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर लीजिए उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को 528 वोट, तो विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ के खिलाफ कौन लड़े थे, तो यह मार्गरेट अल्वा लड़े थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो त्रिपुरा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। त्रिपुरा एक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है और इसमें आदिवासी संस्कृतियों और धार्मिक समूहों का एक जटिल मिश्रण है। तो त्रिपुरा राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा।
तथा बात कर लीजिए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है, जबकि मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, नीला तोता ब्लू विट्रियोल क्या है? तो बात की जाए नीला तोता की, तो जल योजित कॉपर सल्फेट जिसे नीला तोता का नाम दिया गया है का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है तथा यह कॉपर सल्फेट का एक नीला क्रिस्टल यौगिक नीला तोता ब्लू विट्रियोल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जापान में भारत का एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बात की जाए जापान की, तो जापान में भारत के एम्बेसडर वरिष्ठ राजनयिक CP जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यह बैच 1993 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जॉर्ज वर्तमान में कुवैत में भारत का राजदूत हैं। वह जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा की जगह लेंगे। तो CP जॉर्ज इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद का निपटारा कौन से अनुच्छेद में है? तो बात की जाए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, तो इनके विवाद का निपटारा अनुच्छेद 65 में है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा। तो अनुच्छेद 65 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो बात की जाए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार के लिए संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन में बन गया था, जो सन 2002 में हुआ था। और यह नए अनुच्छेद 21A का अंतस्थापन संविधान के अनुच्छेद 21A के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन, काटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है चालाकी या धूर्तता आदि में किसी से बढ़कर होना। अगला क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो फूल का पर्यायवाची शब्द विकसितावस्था, डैफोडिल, बाग, उद्यान, गुलशन, पुष्प, सारंग, कुसुम, सुमन, गुल, उत्तमास, लतांत, सुमन, प्रसून, पुष्प, गुल, कुसुम, मंजरी, बहुप ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत कब राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी किया था? तो बात कीजिए भारत की, तो भारत ने वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी तथा राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान भारतीय एथलीटों ने 38 स्वर्ण, 37, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीते थे। तो 2010 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गौरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो बात की जाए गौरी लोक नृत्य की, तो राजस्थान की समृद्ध लोक परंपरा में कई लोक नृत्य एवं लोक नाट्य प्रचलित है। इन सबसे अनूठा है गौरी नामक लोक नृत्य नाटिका। गौरी उन भीलों का एक मेरु नाट्यम है। यह एक नृत्य नाटक है जो कि अनुकरण अर्थात नकल करना और वार्तालाप को जोड़ता है और गौरी नृत्य का राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, तथा उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में गरुड़ वाहन, घुमरा, चंगुनाट, जदुर, मुदारी, पैका, संचार, संवार ये सभी लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित कप या ट्रॉफी में से किससे सम्मानित किया जाता है? तो बैडमिंटन में महिलाओं के लिए उबेर कप से सम्मानित किया जाता है। तो उबेर कप इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। यदि पुरुष की बात की जाए तो पुरुष के लिए बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है एवं अन्य कप की बात की जाए तो बैडमिंटन में अग्रवाल कप, चड्डा कप और हरीला कप ये सभी भी दिए जाते हैं। तथा क्रिकेट से बात की जाए तो क्रिकेट में एशेज कप, CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजयवर्धन ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा योजना प्रधानमंत्री द्वारा जमा स्वीकृत योजना है? तो बात की जाए जमा स्वीकृत योजना की, तो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया।
योजना के शुभारंभ के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे गरीबों की इस दुष्चक्र से मुक्ति के त्यौहार के रूप में मनाने का अवसर बताया। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जिसमें जीरो बैलेंस पर खाता खोला जाता है। अगला क्वेश्चन, जब निर्यात आय से अधिक हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो जब निर्यात आय से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तो देश या क्षेत्र में व्यापार घाटा होता है और इसका व्यापार संतुलन नकारात्मक कहा जाता है। किसी देश का बीओपी विवरण इंगित करता है कि देश में अधिशेष या धन की कमी है, अर्थात जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है तो उसका बीओपी अधिशेष में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले मौर्य शासक कौन थे? तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले मौर्य शासक सम्राट अशोक थे, जो का जन्म 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। तो सम्राट अशोक इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले प्रतापी राजा थे। तथा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1919 वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो यह हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बात की जाए बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की तो यह नीतीश कुमार बने हैं। तो नीतीश कुमार इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए बिहार के वर्तमान राज्यपाल की तो यह फागू चौहान बने हैं। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बात की जाए अंत्योदय अन्न योजना की तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबी लोगों तक पहुंचाने के लिए दिसंबर 2000 में अंत्योदय योजना शुरू की गई। इसमें गरीब परिवारों को रियायती दर पर यानी 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। तो सन 2000 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बात की जाए राज्यपाल की तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की गई है तथा अनुच्छेद 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा एवं एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है तथा अनुच्छेद 156 गवर्नर के पद की व्याख्या करता है। राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होती है। तो राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं यदि अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो यह अनुच्छेद 155 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्षत्रिय नृत्य को किसने विकसित किया था? तो बात की जाए क्षत्रिय नृत्य की तो इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्री माता शंकरदेव है। शंकरदेव ने क्षत्रिय नृत्य को अंकिया नाट शंकरदेव द्वारा तैयार किया गया एक असमिया अधिनियम नाटकों का एक रूप है के लिए एक संगत के रूप में बनाया गया था। यह नृत्य शास्त्र नामक असम के मठों में प्रदर्शन किया जाता है। तो श्री माता शंकरदेव इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर लीजिए शास्त्रीय नृत्य की तो यह 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन, जाड़े के दिनों में किस मानसून से वर्षा होती है? तो बात की जाए जाड़े के दिनों की तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है। यह एक गैर मानसूनी वर्षा है। तो विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बात की जाए छऊ नृत्य की तो छऊ पूर्वी भारत की एक नृत्य परंपरा है। यह पूर्वी भारत में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल प्रांतों के सीमावर्ती क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है। छऊ के 3 विशिष्ट प्रकार होते हैं। पहला, झारखंड का सेरेकैला छऊ नृत्य, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ नृत्य तथा पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ मुखौटे सुरकैला और पुरुलिया के नृत्य के विभिन्न अंग हैं। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि छऊ किस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? तो आपके ऑप्शन में ये 3 राज्य दिए गए थे और एक और राज्य दिया गया था जो कि वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, लघु संविधान किस संशोधन को कहते हैं? तो बात की जाए लघु संविधान की तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान में बड़े बदलाव किए थे। तो 42वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा और इस संविधान संशोधन
के द्वारा अधिनियम 1976 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आया था। इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े तथा राज्य की नीति के सभी निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रधानता दी गई। यह भाग 4A में अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य थे। अगला क्वेश्चन, IIT किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो बात की जाए IIT की तो यह 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT प्रमुख तकनीकी संस्था के रूप में शुरू किए गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की अवधि के लिए थी तथा इसका लक्ष्य 2.1% थी और वास्तविक वृद्धि 3.6% थी। यह हेरोडोमर पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो बात की जाए मेजर ध्यानचंद की तो मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। तो हॉकी टीम इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इन्होंने भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजेलिस ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक में जीते थे। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। जब वो मैदान में खेलने को उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म की उपासना किस वर्ग के लोग नहीं कर सकते हैं? तो आपके ऑप्शन में कारीगर, महाजन, व्यापारी और किसान दिया गया था। तो किसान इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जैनों के हिंसा का पालन करना था, जो किसी भी जीवित प्राणी को चोट पहुंचाना या मारना नहीं है, पर किसानों को अपनी फसल की रक्षा के लिए कीड़ों को मारना पड़ता था। अगला क्वेश्चन, लीचिंग के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो बात की जाए लीचिंग के कारण तो इसके कारण बाढ़ की मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि एकांतर शुष्क और गीली अवधि के साथ उच्च तापमान और भारी वर्षा में लेटराइट चट्टानों के लेट या अपक्षय के कारण लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो दोस्तों, हमें इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए थे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को डेली एनालिसिस की अपडेट मिल सके।